Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. जय हिंद सर। अरे जय हिंद भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सब तो आ ही गए होंगे लगभग 28 लोग। हाँ ठीक है। 81 सर बता दो। वेंट ऑफ एटर निकाल दे। 1 से कम आ रहा है मतलब डाइमर वाइमर बना होगा, ज्यादा आ रहा है मतलब आयनाइज हुआ होगा, और अगर इक्वल आ रहा है 1 के तो कुछ नहीं हुआ होगा। अब कर 1 से कम आ रहा है। तो डाइमर बना होगा फ्रीजिंग पॉइंट पे। हाँ यस सर। बॉइलिंग पे 1 आ रहा हो, कुछ नहीं हुआ मतलब। सर कौन से क्वेश्चन पे है सर? 81 सेकंड वाली स्टेटमेंट ओके सर। वही है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, दैट्स इट। सर 1 से मतलब प्रॉपर 1 नहीं आ रहा, तो फिर जो सेकंड बॉइलिंग पॉइंट चेंज तो होगा थोड़ा बहुत। एग्जैक्ट 1 आ रहा है, ध्यान से देख। के बी और कहते हैं डेल्टा टीबी के वाले देख ध्यान से। ठीक है सर। एग्जैक्ट 1 आ रहा है। यस सर। 82 83 मोलर मास निकालने को मत बोलना, पहले ही बोल देता हूं मैं, पीट दूंगा सबको। मोलर मास निकाले, खुद निकालो मोलैलिटी और निकालो फिर वेंट ऑफ फैक्टर। जो वेंट ऑफ फैक्टर उतने आयंस होंगे। क्लियर है? सर जो वेंट ऑफ फैक्टर होते हैं वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास होता है ना? उल्टा। ऑब्जर्व्ड Theoretical exam. ऑब्जर्व्ड मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड मोल्स। अब मोल्स और मैं भी मोलर वही मास बोल इनवर्स रहा में था। होते हैं, राइट? तो कैलकुलेटेड अच्छा मोलर ठीक मास है। जो ओरिजिनल ओके होता है अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है सर। ठीक है सर। 83 ये तो अब खुद ही करना है ऑब्वियसली। 84 No, sir. सर जैसे क्वेश्चन नंबर 81 था, हाँ उसके अंदर हमको ऐसे पता है कि एसोसिएशन हो गया, बट ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि डाइमर बन रहा है, ट्राइमर बन रहा है। पता वो है, तो ऑप्शंस के तुम अकॉर्डिंग। लोग को पता है एसिड जिस भी नॉन पोलर में जाएगा वो डाइमर ही बनेगा। तुम लोग को ये बात पता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी सर। ठीक है 84 तक ना, चलो ठीक है। 85 86 सर एसिड मतलब सीधे ही पूछ लो ना सर, 5 कर। ये सोच रहा हूं मैं। 86 से 90 सर 89। 89 सर। एक बात बताना जरा, वेंट ऑफ एटर 2 लिया था? यस सर। एक मिनट रुक जाओ, एक लक्ष्य नॉर्मल वाले का कॉल आ रहा है। हाँ लक्ष्य, हेलो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून करते रहेंगे बैठ के, पहले बताओ डाउट सेशन चल रहा है। ठीक है, जरूरी बात में टाइम लगेगा बेचारे को ना। हाँ सही बात है। खैर क्या था 89 में वेंट ऑफ एटर 2 लिया था सॉल्व करते वक्त? यस यस सर। सर इसका 0.018 बनता है एग्जैक्ट, और वो नहीं सर। मेरी वाली बुक में ऑप्शन भी है। लेट मी चेक। क्या है, सम NaCl को डाला गया तो फ्रीजिंग पॉइंट न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द मोल। चलो ठीक है, तो मोलैलिटी इनटू वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 है ना? RL भी यस पूछी है। मोलैलिटी इनटू वेंट ऑफ फैक्टर मोल्स मान लो सॉल्यूट के। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में ही होगा मोलैलिटी, ऑब्वियस सी बात है।
ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 18 से, हाँ 36 डिवाइडेड बाय 1036 कितना आ रहा है ये? 0.03534 आ तो रहा है बी ऑप्शन? हाँ जी सर। आ तो गया, यस सर। पता नहीं क्या कर रहा है बैठ के ये। तूने यहाँ पे 2 नहीं मल्टीप्लाई किया होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ कर लिया होगा। सर 89th क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस ही अलग दे रखे सर हैं मेरी हमारे वाली बुक ऑप्शन ही में। नहीं यस मिल रहे जी सर, सर। ऑप्शन अलग है। हमारे भाड़ में में गए ऑप्शन, 0.036 है आंसर। भाड़ में गए ऑप्शन, क्या आंसर ये आ गया ना 0.034 या 0.036। नहीं मैं तो सर वैसे बता रहा इसमें हूँ। हम क्या मोल फ्रैक्शन निकाल के उसे वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, वैसे भी कर सकते हैं। मत सेम ही कर आ रहा है मत, उससे मत भी। करना मत करना मत करना। सॉल्यूट के मोल से मल्टीप्लाई होता है वेंट ऑफ फैक्टर। मोलैरिटी मोलैलिटी में डायरेक्ट है, बट मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूट के मोल्स डिनोमिनेटर में भी होते हैं अलग। मत Yes, करना, डोंट मेक इट अ हैबिट। हाँ, ठीक है सर। आंसर आए चाहे ना, बात की बात। हैबिट में रखो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई होता है वेंट ऑफ फैक्टर, ना कि मोलैरिटी मोलैलिटी से, नहीं जाके कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर? यस सर। ओके, 90 तक और कोई? 91 से 95? एक 92 था ना सर। जिसका वेंट ऑफ फैक्टर सबसे कम, जिसका, हाँ तो सब लोग ठीक है, डी ऑप्शन। यस सर। खत्म। ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया सर। नियरेस्ट टू प्योर अरे सॉल्वेंट। ऑब्वियसली बात है, प्योर सॉल्वेंट में कुछ प्रेशर तो होगा ही होगा, हाँ जी, सॉल्यूट डालने से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा 92 का कौन सा मोलैरिटी ऑप्शन वजह। आएगा? डी सीधा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, हम इसको ऐसे देख सकते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी आई है, तो जो आइडियल होता है उसमें आई वन होता है, इसमें आई वन है, वो वैसे कर सकते हैं। आइडियल नहीं, जो नॉन वोलेटाइल नॉन डिसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव सॉल्यूट्स होते हैं उनका I1 होता है। जिसका I1 होगा, ऑब्वियसली बात है 1 से कम होगा या 1 होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, नियर टू सॉल्वेंट आएगा। ये सब मैं ये सोचा था प्योर सॉल्वेंट की, तो वो मोलैरिटी वो सब जीरो ही नहीं हो जाएगा इसके लिए। तो वही कर ले, क्या फर्क पड़ता है। जीरो मान के इन सब के वेंट ऑफ फैक्टर CRTI से निकाल ले, सबसे क्लोज जीरो से कौन सी वैल्यू आ रही है? CRT। अच्छा ठीक ठीक है सर, ठीक है हो गया। जहां अकल लगा नहीं वहां लगाएगा नहीं, सही है तेरा। खैर 91 से 95? नाइन्टी सिक्स से 100? सर 98। 98 का आंसर देखना एक बार। चेक करने यस सर, आंसर इसका शायद। चेक करने दो। ऑस्मोसिस हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक होता है। हाइपोटोनिक इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड, लेस कॉन्सेंट्रेटेड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, करेक्ट? तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर टू लोअर वेपर प्रेशर। यस, हो गया, सही है आंसर। हो गया। समझ रहे हो ना? ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं जनरल लेमन टर्म में बोल रहा हूँ। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक, हाइपो मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड, और जहां सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वहां वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? यस सर। हो गया। 100 तक और कोई? एक सौ एक से 105? सर 102। 105। अच्छा 100 तो सुनो पहले, 100 तो 105 सर। पहले 100 तो सुनो। K3 FeCN6 में कितने आयंस होंगे? सर 4। 4। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 + 3 अल्फा। यस सर। आगे बताऊं क्या? नो। हो गया बस। हाँ 105 में क्या तुम्हारा स्लोप क्या आ रहा है? सर 102 में आगे क्या करना है? बस हो गया, दैट्स इट। अब ऑप्शन चेक कर, अच्छा ऑप्शन, ठीक है ठीक है। पूरा सॉल्व करेगा बैठ के, पगला गया है।
हाँ भाई एनआईटी है ना, था पर तेरे को बैठ के मेहनती आदमी। हाँ खैर फिर सी ऑप्शन आ रहा है वहां पर, नहीं सी भी निकला, मेरे तो -3 पावर आ रही थी इसको। अरे वो छोड़ो ना, जान दो। ये बताओ मुझे 105 में स्लोप क्या होगी? वही बोल रही हूँ। स्लोप होगी RT by molar mass of solvent, sorry solute into 1000, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इन्हें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? यस सर। और इसकी वैल्यू क्या है? ए भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो सर गया? मैं आरटी ले रही थी। हाँ तो गलती है ना, फिर तो RT की वैल्यू तो फिक्स्ड ही हो गई गिवन टेम्परेचर पे। सॉल्व करो, हो जाएगा। सर ये ग्राफ कौन सा है? पता नहीं, हमें उससे मतलब क्या है, मैंने तो बस पाई इक्वल टू CRT को फाड़ दिया। पाई अगेंस्ट सी का ग्राफ है। अरे वो सी भी वो कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी नहीं है, ग्राम पर सेंटीमीटर आयोटा क्यूब रह में। गया सर, हाँ आयोटा रह गया। भाड़ में क्या आयोटा? आप ही बोलते हो ना आयोटा लिखा करो। स्लोप के लिए इंसुलिन दिया है उट्टा 1 हो जाएगा। छोड़ ना, किसको समझा रहा है? हाँ हो गया, डन। हो गया, हो गया। अब सॉल्व खुद कर लोगे, मैं करूं बैठ के? यस ओके, 106 से 110। तब बर्कले हार्टले का फॉर्मूला बताना एक बार, आपने जो बताया था। रो जी एच इक्वल टू CRT, रो जी एच इक्वल टू Okay, CRT। ये तो मैंने आज पढ़ाया है, सॉरी आज नहीं, जिस दिन मैं वो स्टैट्स देके बोलता था ना, ऑर्डर निकालो, स्टैट्स दिए थे ना मैंने, ए का इतना कॉन्सेंट्रेशन, बी का इतना, तो हाँ जी रेट हाँ इतना जी ही हाँ है, जी सर। उसे Yes, कहते हैं sir, डिफरेंशियल yeah. मेथड कहते हैं उसको। बैकमैन ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, लैंड्सबर्गर मुझे नहीं पता क्या होता है। चलो 107 का आंसर क्या है? बर्कले हार्टले ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर का, और कुछ समझ में नहीं आएगा। एक सौ 110 तक और कोई? 108 वेंटो फैक्टर 2 लिया था? यहाँ लेते बेटा वेंटो शायद नहीं। फैक्टर। चलो सर नहीं लिया था, चलो मैं दोबारा करके देख। एक मिनट। 2.5% मास बाय वॉल्यूम KNO3। KNO3 का मोलर मास 39 + 62 कितना हो जाएगा? 101। 101। होगा नहीं। 1000 ml में मान लेते हैं, मानना ही पड़ेगा, 2.5% है। इंटू R, ATM में चाहिए ना, 1/12 मानो, बेशर्मी के साथ कोई दिक्कत नहीं। इंटू 300, ये तो 25 हो गया भाई, यही 25 हो गया। 625 डिवाइडेड बाय 101, डी ऑप्शन। आप भी सर इंटू 2 करना भूल गए। तो ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। यस क्लियर है? यस सर। हाँ 110 तक और कोई? 111 से 115, इनमें तो हो ही नहीं सकता, डाउट किसी को ही हो जाए। 116 से 120, 120
ये मालूम है ग्रेटर द पार्शियल प्रेशर मोर द सॉल्युबिलिटी। अब वो मोलैलिटी हो चाहे मोल फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यस सर। कांस्टेंट तो आएगा ही। करेक्ट। यस सर। इसको लॉग के फॉर्म में लिख दे। अब बता y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्म आ गया। कौन सी इक्वेशन आई? यस सर, हो गया हो गया। बस। अबे तो मैंने किया, तूने क्या किया इसमें? हो गया हो गया। एक 121 से 125 125 बताना सर। 120 122। 5 122 में कुछ खास नहीं। देखो 40 ml 100 ग्राम में, तो 400 ग्राम में कितना? 160 ml। यस सर। वो तो 1 ATM पे था, तो 4 ATM पे कितना? 160 into 4 640 ml। करेक्ट। प्रेशर भी 4 टाइम कर दिया, स्पेस भी 4 टाइम कर दी, तो वॉल्यूम जो डिसॉल्व हो रही है वो कितनी हो जाएगी? 16 टाइम्स। यस सर। अब PV/NRT लगा चुपचाप और निकाल कितना वेट होगा ओजोन का, और ml को लीटर में कन्वर्ट जरूर कर लेना। ठीक है? ओके सर। ठीक है। 125 कैसे करना है? सॉल्व करके या मेरी तरीके से बिना पेन उठाए? दोनों। सुनो फिर ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। या तो 0.04 ग्राम प्योर ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा, या फिर 0.02 ग्राम प्योर नाइट्रोजन। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, राइट? हाँ जी सर। डी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। गया गया गया। वेरी गुड। आगे सुन। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो 2:1 है, हाँ जी। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एयर में रेशियो 1:4 है। 1:4 है। 1:4 इंटू 2:1 कितना हो गया? 1:2। तो जो भी सॉल्युबिलिटी होगी नाइट्रोजन की डबल होगी ऑक्सीजन से। हाँ जी। ऑप्शन ए और बी चेक कर। ए। आ गया आंसर? यस सर। दैट्स इट। सर ये कैसे, एक बार ये फिर से रेशो आपने जब लिया 1:2 2:1, देखो उसके बाद सॉल्युबिलिटी बताना जो फिर से। होती है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो होती है मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर। यस सर। पार्शियल प्रेशर मोल रेशियो से आ जाता, सॉरी मोल फ्रैक्शन मोल रेशियो से आ जाता है 1:2 1:4 20:80, है ना? हाँ सर। और सॉल्युबिलिटी रेशियो क्या है? 0.04 to 0.02 2:1। हाँ सर। इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो ऑफ सॉल्युबिलिटी आ जाएगा एयर का 1:2। हाँ सर। हाँ तो मतलब जो भी सॉल्युबिलिटी होगी नाइट्रोजन की डबल होगी ऑक्सीजन से एयर में, राइट? राइट सर। ऑप्शन चेक कर। नाइट्रोजन की डबल होगी ऑक्सीजन से, ऑप्शन चेक कर। बी आ गया सर। बी आ गया कि ए आया? सर जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ओनली ऑक्सीजन होगी, ओनली नाइट्रोजन, वो क्या बताया था? वो लिखा है ऊपर फर्स्ट लाइन में, मैंने उसी को हिंदी में बताया था। या तो 0.04 ग्राम प्योर ऑक्सीजन या 0.02 ग्राम प्योर नाइट्रोजन। ए आया सर। हो गया ए, खत्म, दैट्स इट। हाँ 16 है। हाँ समझ में आया? जेई मैंने उसमें तोड़ा कैसे जाता है? यस। गुड। ऑल राइट, सॉल्व करूं क्या अब इसको? सीरियसली? नहीं सर सर। एक बार 125 दोबारा बता दो। सॉल्युबिलिटी या तो 0.04 ग्राम ऑक्सीजन की होगी या 0.02 ग्राम नाइट्रोजन की, क्योंकि साथ नहीं हो सकती, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो अगर दोनों साथ में डिसॉल्व कर रहे हो तो 0.04 0.02 नहीं आएगा। यस सर। डी और सी ऑप्शन गया? यस सर।
अब सॉल्युबिलिटी का रेशियो क्या है? 2:1। यस सर। तो मतलब और ऑक्सीजन की डबल अमाउंट डिसॉल्व होगी नाइट्रोजन से, ऐसे कह सकते हैं सर? अलग अलग कंटेनर्स में। हाँ हाँ जी वही। हाँ हाँ, अलग अलग कंटेनर, सॉल्युबिलिटी लगभग डबल है, तो KH हाफ होगा। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर अगर हम सीधा ही देख ले कि 20% ऑफ 0.04 ग्राम, क्योंकि टेम्परेचर भी सेम रह रहा है और फिर प्रेशर भी सेम है। ऐसा है कि एंड में करना तो यही है, जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा एंड में, 0.04 × 20/100, क्योंकि जो परसेंटेज है वही मोल फ्रैक्शन होगा, 0.2 एंड 0.8। फिर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के हो गया ना क्वेश्चन? हो गया? यस सर। ओके। लेवल 2। हाँ, अब आएगा मजा। फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन। यस सर। अच्छा बताओ, सैचुरेशन कब आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम कब आएगा? सर जब दोनों की मोल मोल फ्रैक्शन दोनों तरफ फ्रैक्शन इक्वल हो जाएंगी। दोनों का वेपर प्रेशर बराबर, मतलब दोनों के कॉन्सेंट्रेशन बराबर। यस एक तरफ 12 ग्राम यूरिया, एक तरफ 18 ग्राम कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज। डिवाइडेड बाय, इसमें सॉल्वेंट कितना? 140.2। इसमें सॉल्वेंट कितना? 178.2। ओके। अब देखो यार, बराबर करने के लिए थोड़ा सॉल्वेंट कहीं से उड़ेगा, कहीं पे गिरेगा, राइट? जहां तक मुझे दिख रहा है ये कम कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहां से सॉल्वेंट उड़ेगा और यहां पे गिरेगा, जब तक दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 140.4 है सर। 4 है कि 2 है? मेरे को 2 दिख रहा है यहाँ से। अच्छा 4 है, क्या ही फर्क पड़ता वैसे। एनीवे, ये सॉल्व करके x निकाल लो, निकल जाएगा। यस। अब इसका जो नया सॉल्वेंट आ रहा है प्लस जो ओरिजिनल सॉल्यूट था, वो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। सर शायद आपने डिवाइडेड बाय 18 करना रह गया ना, 140.4 डिवाइडेड बाय 18 ना, कट जाएगा। सर ने मोलैरिटी अच्छा अच्छा ठीक है, मैं मोल फ्रैक्शन से। ओके सर। नहीं लिख दिया, काट दिया, ले सेटिस्फाई हो जाएगा तू। ठीक है, x कैलकुलेट कर दिया। अब 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज है, वो तो 4 आ जाएगा एक्स। हाँ 4 आएगा एक्स। 4 आएगा क्या? तो 200.2, 18/200.2 × 100 कितना? लगभग 9 के आसपास कुछ आंसर होना चाहिए, है नहीं? ओ सॉरी, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। 192, सॉरी 192.2 × 100 कितना आ जाएगा रे? 14.49 आ जाएगा। आ तो गया था मेरा। यस सर, ठीक है, मेरा भी आ गया सर। अब मुझे सर पता 18/1 नहीं आएगा सर, इससे तो आएगा ही नहीं। 1800 × 190 9.3 आता है। आंसर इसी से आएगा। नहीं आएगा नहीं, यार, शायद 1800/1। शायद x गलत दिया है। ऐसे ही किया मैंने। अरे x गलत दिया होगा। x कितना आ रहा है? 4 थोड़ा ना आ रहा होगा x। सर जैसे मैंने नहीं बोला था 140.4 को 18 से डिवाइड करेंगे, उस केस में x 4 आएगा, आपके वाले केस में लग जाएगा। सर वो तो आपने मोल्स बोला ना 18 को काट दिया, वो तो फिर एलसीएम लेके काटोगे ना सर। सर मोल्स 4 आए थे। अच्छा सर मोल्स 4 आए थे ना, 4 ढक्कन कहीं के। तुम्हारे Yes, मोल्स आ sir. रहे हैं, मैं सीधे वेट निकाल रहा हूँ, तो वेट आएगा कम से कम, कहते हैं 72। कम से कम इतना ही आएगा। हाँ, क्या बेवकूफ लोग हैं। अब सुनो, दोबारा करते हैं। ये भी ढक्कन आदमी है, जब तू मोल से तेरे मोल्स आएंगे, मैं वेट निकाल रहा हूँ, सर मेरा वेट मैंने आएगा। नहीं ध्यान दिया, आपने वेट से किया है। हाँ तो तूने ध्यान नहीं दिया ना। यहाँ पे एक आदमी कहता है अपनी ज्ञान बांट रहा है बैठ के, कितनी 18 डिवाइड का जरूरी है? 18 कट चुका है, एक्स वेट है, वेट है पानी का। किसी को ना मेरी बात ना कभी समझ में आई है ना आएगी, किसी को नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए।
जब फाइनली मजबूरी आती है उसके बाद आके हाँ भाई अब बताओ क्या करे, तुम ही लोग की बात नहीं कर, दुनिया ऐसी हो गई सही में। खैर 196.2 में 72 हटाओ कितना हो जाएगा? 124.2। अब करो कितना आ रहा है? ऊपर से 14.5 आ जाए। एग्जैक्टली हो गया। अब क्लियर है, बिना मोल के भी काम हो सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो मोलालिटी भी सेम ही होगी। नहीं 18 डिवाइड तो करो वैसे मोल फ्रैक्शन से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी वैसे थोड़ी। कर लो फिर, मैं कौन हूं सर रोकने इस वाला। नहीं कर लो, किया कर लो। क्या है, मोल फ्रैक्शन को इक्वल रखा है? नहीं मोलालिटी को, अगर मोल फ्रैक्शन बराबर होगा तो मोलालिटी बराबर होना चाहिए ना। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन अगर बराबर है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो मोलालिटी भी बराबर होनी चाहिए, राइट? क्योंकि दोनों में वॉल्यूम नहीं आता। यस और नो? यस सर। ऐसे बताना। अगर मोलालिटी सेम है तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होगा ना बे। यस ठीक है सर। बस क्लियर है फर्स्ट सब लोगों को? कॉन्सेंट्रेशन बराबर कर दी, काम खत्म। अब जैसे करना है वैसे करो, बस बराबर रख देना अगर वेपर प्रेशर बराबर करना है तो। क्लियर है? यस सर। ओके गजब यार। ओके हाँ भाई सेकंड, अरे यार कितनी बार तो कर चुके हैं। थर्ड, सर थर्ड यस कर सर। दो। थर्ड सीरियसली बताना पड़ेगा। आंसर नहीं आ रहा सर इसका, शायद कैलकुलेशन से। वैसे तो सर आंसर ये तो देख, सर नेचुरल ही है, एसएटी होगा। करेक्ट। मैं तो सीधे देख के 8 लगा दूं चुपचाप मैं तो। चलो पर स्लो को सॉल्व करने का मन तो कर लेते हैं। सॉल्यूशन है कितना है वेपर प्रेशर? PT इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम है CS2। CS2 का मोल मास कितना आ रहा है? 74 76 है। CS2 का मोलर मास 76 ओके 2 अपॉन सर वहां पे 100 नहीं होना 100/76 आएगा। ले अब खुद सॉल्व कर लोगे? यस सर। हाँ 8 आ जाए। सर अगर पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो बिना सॉल्व के 8 लगाना ज्यादा अच्छी चॉइस है कि सॉल्व करना ज्यादा अच्छी चॉइस है? जेई मेन के लिए बिना सॉल्व किए कोई दिक्कत नहीं। एडवांस में तुम्हारा खेल सकते हैं क्योंकि S6 भी होता है S2 भी होता है। सर ऐसा ना हो सकता हाइपोथेटिकल कंडीशन हो तो उनके डाटा के अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा हो। अगर टाइम बचे सॉल्व कर देना फिर। ओके टाइम सर। बचे सॉल्व कर देना, मैं क्या ही बोलूं उसके बाद फिर। फोर्थ, सब बता दो एक बार। तुम्हारा 180 आ रहा है क्या? बेटा पूरा देख तो लिया करो। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट मतलब वाई भी निकालने के बाद उसको जब कंडेंस किया उसका पूछा गया है वेपर प्रेशर। तो पहले वाई भी निकाल लो कितना आ जाएगा। 1/9 और 4/9 सॉरी 8/9। इनको मल्टीप्लाई कर दो इनके वेपर प्रेशर से। कितना है? 200। सॉल्व कुछ आएगा 18 इरेशनल सा। हाँ ये रहा, हो गया। क्लियर है? हाँ जी सर। ओके फिफ्थ, कर दो। हो गया सर। जो क्लास में कराया था आपने? क्लास में करवाया क्वेश्चन है सर, ये तो नोट्स में भी है। घंटा फर्क पड़ता है। वो नोट्स नहीं बनाते और फिर बोलते कि अमोल सर नोट्स लिखवाते नहीं है। घंटा फर्क पड़ता है, मैंने क्लास में करवाया है, ध्यान रखना। ध्यान रखना ये बात।
अमोल डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे ना, तो हर दूसरा न्यूज सुनाया चला जाता है यहाँ पे। हट ऐसे सुनो ध्यान से। 1 मोल लिक्विड ए है प्लस 1 मोल लिक्विड बी है। अला इतनी गुस्सा आती ना कसम। एक तो पता है पहली चीज, अला मेरे एफर्ट का तो कोई वैल्यूएशन है नहीं, भाड़ में गया मेरा एफर्ट, को पता भी नहीं इसके बारे में। गलतियां मेरी गिनाई जाती हैं, ऊपर से किसको? विकास सर को। उनको बताया जाता है कि हाँ यार अमोल सर का ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। डैम इट, क्या हो गया सर? तुम में से किसी ने पोका है, पक्की बात है। किसी ने इतने वही वो प्यार क्या से हो गया, बोला वही तो है, पूछ रहा किसी हूँ। इतने प्यार से बोला है कि आप जैसे थ्योरी पूरा डिटेल में चीजें लिखवा के पूरा फील करवाते हो ना, बाकी सब तो काम चोरी करते हैं हमारे यहाँ पे, से बता देते करना क्या होता है। शिट। अब इफ ही इज मेकिंग इट ऑन हिज ओन, आई लिटरली लॉस्ट रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। बट अगर किसी स्टूडेंट ने ये किया है ना, हाँ हेलो, ये तो सर वैसे आप स्टार्टिंग से ही बता रहे हो ये बात तो। आज मेरे सामने आई है ना। नहीं सर, आप तो हर बार ही कहते हो कि मतलब वो थ्योरी पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल Questions चुका हूँ, की लोगों को वजह से। समझ में नहीं आती है। लोगों को वही फीलिंग है कि थ्योरी जो पढ़ाता है, थ्योरी जो रटाता है बैठा के, वो केमिस्ट्री का टीचर है। यही तो रीजन है कि यार राजीव गोयल जैसे लोग भी टीचर बन के बैठे हुए हैं। सीरियसली वही होगा हर साल की तरह। मैं पागल हूं जो सोच रहा हूँ 2019 कर पाऊंगा इसको मैं वापस में, या 19 से अच्छा। वही होगा, 7 या 8 बच्चे खड़े होंगे मेरे पास, ठीक है। क्वांटिटी क्वालिटी होगी, बस क्वांटिटी कहीं से नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है। अब है नहीं बात ये वाली, क्या करूं बताऊं मैं। सबको चौधरी बनने का शौक है यहाँ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? 1 मोल लिक्विड था, 1 मोल लिक्विड बी था, 1 मोल लिक्विड वेपराइज हो गया, तो थोड़ा सा ए हुआ होगा, थोड़ा सा बी हुआ होगा। यस सर। करेक्ट। अब इससे एक और इक्वेशन आ गई, a प्लस बी इक्वल टू 1। अब सुनना ध्यान से, डाल्टन्स लॉ ने एक ही चीज सिखाई है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर। I hope that guy is in this doubt session and he shows this disapprovement of mine to विकास सर, जो भी उनका चमचा बन के बैठा हुआ है यहाँ पे। सीरियसली दिमाग का धीका का रखा है यहाँ। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड सोच रहा हूँ बैठे बैठे, नहीं। खुश करके क्या करो, खुश करके बस उनको थ्योरी लिखवाओ। अबे हट, ऐसे आता है रिजल्ट क्या? फिर 18 में क्यों नहीं आया रिजल्ट जब ये करते थे सब लोग मिलके? तो सिर्फ मैथ्स में नंबर क्यों है 18 में सब लोगों के? देवांश, if you are there, ask Dhruv. The only subject people scored in was mathematics, right? Devansh, are you here? नहीं सर, वो मीटिंग लीव कर गया। अच्छा, सत्यानाश जय। ओके, y की वैल्यू क्या है? a है। p नॉट a क्या है? 100। x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस a अपॉन pt। सिमिलरली yb की वैल्यू क्या है? b। दो 200 इंटू 1 माइनस b अपॉन pt। अब एक बात बताओ, कैन आई रिमूव दिस? बात तो एक ही है। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 900 है। 900 900 है। सर ए के साथ 900 आएगा सर। कितना आया पीटी? 300। गाइस 1 मिनट होल्ड करना, मैं आ रहा हूं।
एक हमारे अंकल अकलमंद बोला था मत करवाओ पुट्टी, अभी बारिश आ सकती है बीच में। वो गली कोई नहीं, अभी कौन सी बारिश, अभी तो गर्मी का मौसम है। हो गया 2 दिनों बवंडर, नई पुट्टी करवाई थी, सारी बह गई। किसी को नहीं समझना है, लिटरली बता रहा हूं। क्या प्रॉब्लम है आज तक समझ नहीं आती। अब हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला? हो क्या गया? हो गया सर। हाँ, अभी भी कान खोल के बोल रहा हूँ भाई। अभी भी अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। हाँ भाई, 6th क्या बोला था? एक ही इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी? डेल्टा जी। अब ये सबको पता है आइडियल सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, ना हीट गेन होगी ना लॉस होगी, राइट? यस सर। मिक्सिंग करोगे, कोई भी दो चीज मिक्स करो तो डेल्टा एस क्या होता है? पॉजिटिव एंट्रोपी बढ़ती है, ग्राफ से बताया तुम लोग को मैंने। पॉजिटिव। अब डेल्टा एच 0 है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, बस हो गया। कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है? सर सी। हो गया, सी ऑप्शन सर। ओके ओके। 7th वेंट ऑफ वेक्टर 4 मल्टीप्लाई किया था मोलालिटी के साथ? अगर नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूं। सेवेंथ हो गया सब लोगों से कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। ओके। 8th में इसके पीछे मत पड़ना, मोलर मास निकालो, ऑप्शन मैच कर दो बस, ठीक है? मैंने मोलर मास निकाल के 40% कर लिया था, वो तो इजी है, उससे डी ऑप्शन आ गया सीधा। फिर भी करनी जरूरत ही नहीं है, सीधे मोलर मास ही मैच कर अगर दो। सीधा मोलर मास से आ गया फिर सीधा ही आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल। करेक्ट, जबरदस्ती एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य सिखा रहा है उसको, अब सीधा आंसर आएगा तो 40 की जरूरत क्या है? क्या बात है। एनीवे 9th सर 9th में बी ऑप्शन बन रहा है सर। मोलैरिटी को मोलैलिटी में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन ने नहीं बोला ना बेटा अज्यूम मोलैरिटी इक्वल टू मोलैलिटी, तो अपने मन से मत माना करो, डेंसिटी देकर रखा है, पागल थोड़ी। ठीक है, नहीं सर, किया था सर, ये रहा किया हुआ है। फिर तो आना चाहिए आंसर। वेंट ऑफ वेक्टर 1.05 से मल्टीप्लाई किया था। यस सर, 1.05 से ना। हाँ यस सर, उसी ने किया। फिर तो आना चाहिए आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी शायद, वही check होगी कर और लेना। सिर्फ कैलकुलेशन ही थी सर, और कुछ नहीं है। हाँ, और कुछ भी नहीं है इसमें। 0.1 अपॉन 1010 माइनस 300 सॉरी माइनस 30 मोलैलिटी आ जाएगी, उससे इंटू 1000 करके इंटू 1.86 इंटू 1.05। 10th मीटिंग वापस ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर बंद करके दोबारा रीजॉइन कर लेते हैं अभी सर। अभी कर लेते हैं, सही बात है। फिर उसने एसिड का मोलर मास सब्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, मैं भी इसलिए ना रहा हूँ। मास मोलर मास नहीं मास। यस सर, वो नहीं किया था।